बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में हर साल छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव के लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। गांव की मुख्य पात्र गंगा देवी हैं, जो अपनी आस्था और त्याग के लिए पूरे गांव में जानी जाती हैं। गंगा की उम्र 45 साल है और उनका जीवन पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पित रहा है। उनके पति मोहनलाल खेती का काम करते हैं और उनके 2 बच्चे अनु और सुमित पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। गंगा देवी हर साल छठ पर्व पर उपवास करती हैं और सूर्य देवता की आराधना करती हैं। छठ पर्व उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। वह इस पर्व को बड़ी श्रद्धा से मनाती हैं, क्योंकि यह त्योहार उनके परिवार और गांव के लिए सुख समृद्धि लेकर आता है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व उनके जीवन में शांति और विश्वास की एक नई रोशनी लाता है। इस साल का छठ पर्व गंगा देवी के लिए और भी खास था, क्योंकि उनकी बेटी अनु की शादी तय हो चुकी थी और इस बार छठ पर्व के बाद अनु का विवाह होने वाला था। छठ पर्व की तैयारी गांव में बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। गंगा देवी और गांव की अन्य महिलाएं अपने घरों को साफ सुथरा कर रही थी। इस त्योहार में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। घर के आंगन में मिट्टी का नया चूल्हा बनाया गया था और गंगा देवी उसमें प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। छठ पर्व के दौरान गुड़ और चावल से ठेकुआ, कसार और फल बनाए जाते हैं, जिनका विशेष महत्व होता है। गांव की महिलाएं तालाब और गंगा नदी के किनारे छठ पर्व के लिए घाट तैयार कर रही थी। इस साल गांव में छठ पर्व का उल्लास और भी बढ़ गया था, क्योंकि गंगा देवी की बेटी की शादी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई इस साल के छठ पर्व को विशेष मान रहा था। छठ पर्व की पहली रात को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं, जो छठ पर्व के उपवास की शुरुआत होती है। गंगा देवी ने तालाब में स्नान किया और घर आकर शुद्धता से बने भोजन को ग्रहण किया। यह भोजन केवल कद्दू भात और चने की दाल होता है, जो पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन गंगा देवी ने अपने मन में छठी मैया के प्रति अपनी गहरी आस्था को और मजबूत किया। उन्होंने अपने परिवार की खुशहाली और बेटी के सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना की। गांव की महिलाएं एकजुट होकर घाट पर गीत गा रही थीं और हर तरफ एक पवित्र माहौल बना हुआ था। गंगा देवी का मन इस पवित्र माहौल में और भी शांत हो गया। उन्हें विश्वास था कि इस साल का छठ पर्व उनकी बेटी के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है। गंगा देवी ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में गुड़ की खीर बनाई और शाम को प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया। खरना का प्रसाद खाने के बाद से व्रती महिलाएं अगले 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के उपवास रखती हैं। गंगा देवी ने अपनी बेटी अनु के साथ प्रसाद तैयार किया। अनु अपनी मां से छठ पर्व के महत्व को समझ रही थी और इस बार उसे छठ पर्व की हर रस्म में दिलचस्पी हो गई थी। मां बेटी का यह रिश्ता छठ पर्व के दौरान और भी गहरा हो गया था। अनु को अब समझ में आने लगा था कि उसकी मां इस पर्व को इतने समर्पण और श्रद्धा से क्यों मनाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। गंगा देवी और गांव की अन्य महिलाएं नदी किनारे पहुंची, जहां तालाब और गंगा नदी के किनारे दीप जलाए गए थे। सूर्यास्त का समय होते ही गंगा देवी ने अपने करवा में जल और फल लेकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। यह अर्घ्य उनके संकल्प, त्याग और आस्था का प्रतीक था। गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए और हर तरफ छठी मैया की महिमा गूंज उठी। संध्या अर्घ्य के समय गंगा देवी का मन छठी मैया के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया था। उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की
विशेष रूप से अपनी बेटी अनु के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। उन्होंने अपने जीवन के हर सुख दुख को छठी मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। गंगा देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। शादी के कुछ साल बाद मोहनलाल की तबीयत खराब हो गई थी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी, लेकिन गंगा देवी ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा छठी मैया की पूजा में लगी रहती थी और अपने पति और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा छठी मैया पर विश्वास रखा। गांव के लोग गंगा देवी के संघर्ष और उनकी आस्था को देखकर उनकी बहुत इज्जत करते थे। हर साल छठ पर्व के दौरान गंगा देवी की भक्ति और समर्पण देखने लायक होता था। उन्होंने अपनी बेटी अनु को भी यही सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धर्म और आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। छठ पर्व का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। गंगा देवी और गांव की अन्य महिलाएं सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गईं। उगते हुए सूर्य के स्वागत में पूरे गांव में उल्लास का माहौल था। गंगा देवी ने जल से भरे करवा के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और अपनी प्रार्थना पूरी की। यह क्षण बहुत ही पवित्र और भावुक था। गंगा देवी के मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने छठी मैया से अपनी बेटी अनु के सुखद भविष्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गांव के लोग भी इस अद्भुत नजारे को देखकर भाव विभोर हो गए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में गंगा देवी का चेहरा चमक रहा था और उनकी आंखों में विश्वास और संतोष था। छठ पर्व के कुछ ही दिनों बाद गंगा देवी की बेटी अनु की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के दौरान गंगा देवी ने अपने सभी रिश्तेदारों और गांव वालों को छठी मैया की कृपा के बारे में बताया। उन्हें पूरा विश्वास था कि छठी मैया की आशीर्वाद से ही उनकी बेटी का जीवन सुखमय होगा। शादी के बाद अनु जब अपने ससुराल गई तो उसने भी छठ पर्व की परंपराओं को अपनाया। उसने अपनी माँ से सीखा कि छठ पर्व केवल एक त्योहार नहीं